I, Shakuntala Devi Verma, having been appointed judge, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the law. And that I will uphold the Constitution and the law. शकुंतला देवी, बतौर वकील मुकदमा जीतकर जो खुशी आपको मिला करती थी, क्या इंसाफ लिखकर वो खुशी आपको मिल सकेगी? अगर आप किसी सिपाही से पूछें कि उसे बादशाह बनने में ज्यादा खुशी होगी या सिपाही रहने में, तो उसका क्या जवाब होगा? वैसे शकुंतला जी, आपकी नजरों में जज ज्यादा महत्वपूर्ण होता है या वकील? हर वकील अपने मुवक्किल को बचाने के लिए दलील पेश करता है, मगर उन दलीलों, सबूतों और गवाहों को कानून के सही तराजू पर रखकर इंसाफ करने वाला जज होता है। शकुंतला जी, पूरे शहर में मशहूर है कि आपने आज तक किसी बेकसूर मुजरिम को सजा की मोहर नहीं लगने दी। क्या जज की कुर्सी पर बैठे हुए भी आप ये बात निभा पाएंगी? देखिए, मेरा वादा है सारी जनता के साथ कि मैं इंसाफ की स्याही में कभी किसी बेकसूर का खून बहने नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपना ही खून क्यों न बहाना पड़े। वाह, बहुत well said, very nice. थैंक यू। शकुंतला जी, एक बात और, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? है नहीं, थी, जो आज पूरी हो गई। मैं वकील से जज बन गई। अरे, ये सब क्या है? इतने सारे फूल? आपके जज बनने की खुशी में खुशबूदार और महकते हुए तोहफे हैं दीदी। मगर इतने सारे फूल किसने भेजे हैं? आपने वकील बनके जिन लोगों को सजा दिलवाई होगी, उनके यहाँ से तो आए नहीं होंगे। अरे मगर तू कब आई? ये लो दीदी, कब से आपसे बातें कर रही हूँ और आप अब पूछ रही हैं कि मैं कब आई। जज बनते ये हाल है, एक दो फैसले सुना दूंगी तो क्या होगा? गीतू, सॉरी वकील साहबा, डबल सॉरी जज साहबा। शशि कहाँ है? मैं यहाँ हूँ दीदी। ये सब क्या है शशि? अपने दीदी की आरती उतार रही हूँ, जिसे बचपन से तो जुबान ने दीदी कहा, मगर दिल ने हमेशा माँ कहकर पुकारा है। शशि, जिंदगी बहुत लंबी है, कब तक तो इस बेरंग सफेद साड़ी के साथ जिंदगी काटती रहेगी? रंग ले इस सफेद साड़ी को किसी और नए रंग में। नहीं दीदी, भगवान के लिए ऐसा मत कहो, आपकी आत्मा को दुख पहुंचेगा। दीदी, आज का दिन रोने का, आंसू बहाने का नहीं है, आज का दिन हंसने का है, मुस्कुराने का है। आज हमारी बड़ी दीदी वकील से जज बन गई है। तो फिर कैदी नंबर 911, चलो उठो। बेड़ियां खोल दो इसकी।
दीनदयाल, तुम खुश नहीं हुए? कानून ने तुम्हें आजाद कर दिया है। आजाद नहीं जेलर साहब, आपके कानून ने मुझे बर्बाद कर दिया। भूल जाओ दीनदयाल, पुरानी बातों को भूल जाओ। जेल के बाहर तुम्हारे लिए एक नई जिंदगी खड़ी है। नहीं जेलर साहब, जेल के बाहर मेरे सामने सिर्फ एक ही चेहरा खड़ा है, और वो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर शकुंतला देवी। ओह, शकुंतला देवी, शहर की मशहूर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आज ही वकील से जज बनी है। ये देखो उनकी तस्वीर। कैसा अजीब इत्तेफाक है जिलर साहब, 18 साल बाद आपके कानून ने मुझे आजादी की तरफ बढ़ाया और शकुंतला देवी को इंसाफ की कुर्सी की तरफ। कैसा अजीब इत्तेफाक है। अब मैं अपनी बाकी जिंदगी का बहुत सही इस्तेमाल करूंगा, बहुत सही। इतनी रात गए कौन हो सकता है? आ रही हूँ। एक मिनट, आ रही हूँ। तुम दीनदयाल शर्मा? हाँ, दीनदयाल शर्मा। 18 साल बाद जब मैंने अपनी शक्ल आईने में देखी, खुद को पहचान ना सका, और तुमने एक ही झलक में पहचान लिया। मुझे तुम्हारी बेहुदा बातें सुनने के लिए वक्त नहीं है। मगर मैंने तुम्हारे गलत फैसले को अपनी जिंदगी के 18 सालों का वक्त दिया है, और आज मुझे सिर्फ तुम्हारे 18 मिनट चाहिए। वाह वाह शकुंतला देवी, वाह। अपनी कानूनी जिंदगी की सच्चाई और ईमानदारी का जश्न मना रही है आप। वाह, लेकिन आपकी नाइंसाफी का सबूत तो आपके सामने खड़ा है। मैं कहती हूँ तुम। आपको जो कहना था 18 साल पहले, आप अपनी वकालत की कलम से कह चुकी है। आज तो मुझे कहना है, आज मुझे कहना है, लेकिन वकालत की कलम से नहीं, इस मासूम पिस्तौल से। दरवाजा बंद कर दो वकील साहिबा, क्योंकि इस अदालत में इंसाफ सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच होगा। मुझे कसूरवार साबित करने के लिए तुम्हारे कानून ने स्याही बहाई थी। आज खुद को बेकसूर साबित करने के लिए मैं खून बहाऊंगा। गोलियों की गूंज में इंसाफ और प्रायश्चित का नई किताब लिखने जा रहा हूं मैं, क्योंकि आपके कानून के पैरों तले 18 साल तक मैं कुचलता रहा। हाँ, मैं बेकसूर 18 साल तक कुचलता रहा। आपके कानून ने हमें सजा तो दी, लेकिन ये नहीं सोचा कि उसके पीछे कितने आंसू के सैलाब बहे होंगे। एक पत्नी, उसकी कितने चीखें गूंजी होगी। एक बेटा, उसके कितने आंसू बहे होंगे। मेरी बर्बादी का कारण आपके वकालत के चोले पर मेरा कर्ज है वकील साहबा। आपकी वकालत के चोले पर मेरा कर्ज है, और वो कर्ज आपको चुकाना होगा, सिर्फ आपको। मैं खूनी तो था ही नहीं, लेकिन आज इस घर से मैं ऐसा खूनी बनकर जाऊंगा, इस खून के छींटे से आपके दामन में निशान कभी ना मिटने वाला दाग बन जाएगा। आपको अपने जजाकार के नारे आपके कानों में चलते हुए तिरस्कार बन जाएंगे।
आपको अपनी कानूनी वफादारी अपनी सबसे बड़ी मक्कारी लगने लगी। ये फूल के गुलदस्ते, ये मेडल आपके जमीन को झटका देंगे, क्योंकि मैं बेकसूर था, मैं बेकसूर हूँ। वकील बनकर तुमने मुझे सजा दी थी, और जज बनकर इंसाफ करो। सुंदर दास का कातिल मैं नहीं हूँ, और उसका सबसे बड़ा सबूत है। ये क्या किया तुमने दीनदया? मैंने अपनी बेगुनाही का सबूत दिया वकील साहिबा, और मरने वाला आदमी झूठ नहीं बोलता। झूठ। जज शकुंतला देवी, दीनदयाल के दिल को चीर देने वाली गोली जिंदगी भर तुम्हारे कानों में गूंजती रहेगी। उसकी बेबसी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। याद है किस तरह वो अदालत में पागलों की तरह चिल्ला रहा था, चीख रहा था, और उसकी आवाज अदालत की दीवारों से टकरा टकरा कर यही कह रही थी कि मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ योर ऑनर, मैं बेकसूर हूँ। मैं बेकसूर हूँ जज साहब, मैं बेकसूर हूँ। मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं सुंदर दास को जानता तक नहीं था। मैं बेकसूर हूँ जज साहब, मैं बेकसूर हूँ। ऑर्डर। अदालत मुकम्मल कार्रवाई होने से पहले मुलजिम को बोलने की इजाजत नहीं देती। योर ऑनर, मरने से पहले सुंदरदास का यही बयान था कि दीनदयाल शर्मा ने इसको खून कर दिया, क्योंकि सुंदरदास दीनदयाल शर्मा के गुजरे हुए कल का एक एक राज जानता था, इसलिए वो। ये झूठ है योर ऑनर, ये झूठ है, ये इल्जाम है मुझ पर, ये वकील साहिबा और कुछ लोगों की साजिश है। तो क्या पार्टी में निकली हुई ये फिल्म झूठी है? और मरने से पहले सुंदरदास का बयान सुनने वाले पीटर, राधेश्याम और निसार खान की गवाही भी झूठी है? तुम लाख इनकार करो, लेकिन अदालत में साबित किए गए सबूत एक ही बात कहती है कि तुमने सुंदरदास का खून किया है, तुमने खून किया है। That's all, Your Honor. इस केस का फैसला अगले महीने की 5 तारीख को सुनाया जाएगा। मैं जानती हूँ आप खुद नहीं कर सकते, कानून आपको सजा नहीं दे सकता। दीनानाथ जी आपको बाइज्जत बरी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, आप छूट जाएंगे। हाँ शांति, अगर इस दुनिया में सच्चाई नाम की कोई चीज जिंदा है तो मैं जरूर छूट जाऊंगा, जरूर छूट जाऊंगा। मैं मानता हूं कि सुंदरदास का कत्ल हुआ, लेकिन दीनदयाल कातिल है ये नहीं मान सकता। और फिर जब तक अदालत को हथियार नहीं मिल जाता जिससे कि कत्ल हुआ, अदालत दीनदयाल को मुजरिम करार नहीं दे सकती। तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होगा। अदालत में पेश किए गए सबूत दीनदयाल को नहीं बचा सकते, क्योंकि हथियार से ज्यादा मरने वाले का बयान दीनदयाल को फांसी पर चढ़ाने के लिए काफी है। शकुंतला जी, कभी सोचा आपने कि जिस इंसान पर आप कानून की बिजलियां गिराने जा रही हैं, कितनी जिंदगियां जल जाएंगी उस आग में, कितनी खुशियां झुलस जाएंगी? दीनदयाल का पूरा परिवार बिखर जाएगा। दीनानाथ जी, अदालत एहसास और जज्बात की नहीं, कानून की बात मानती है, इंसाफ की आवाज सुनती है। मगर आप इंसानियत की आवाज तो सुन सकती है ना? हाँ वकील साहिबा, आप एक औरत की आवाज तो सुन सकती हैं, एक सुहागन की आवाज तो सुन सकती है ना। मैं आपसे मेरे सुहाग की भीख मांगती हूँ, मेरे बेकसूर पति की जिंदगी मांगती हूँ। एक खूनी के बेटे कहलाने वाले इस मासूम बच्चे की तरफ से विनती करती हूँ, मेरे पति मुझे वापस दे दीजिए, वो बेकसूर है। दीनानाथ जी, आप शशि के दोस्त हैं,
इसलिए हमने आपको घर में आने की इजाजत दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुलजिम के खानदान को भी साथ ले आए। आप जा सकते हैं, और जहाँ तक मुकदमे का सवाल है तो फैसला अदालत में होता है, यहाँ मेरे घर पर नहीं। तमाम सबूत और गवाहों के बयानात से ये साफ जाहिर होता है कि मुलजिम दीनदयाल शर्मा ने ही सुंदरदास का कत्ल किया है। लिहाजा अदालत उसे मुलजिम करार देते हुए जेरे दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा का हुक्म देती है। मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप दीनदयाल को जेल की 4 दीवारी में शांत करा दीजिए, नहीं तो उसकी उम्र कैद की सजा फांसी में बदल जाएगी। क्या मतलब? आज उसने जेल से 4थी बार भागने की कोशिश की। जेलर ने उसे बुरी तरह से पीटा। आप उसे छुड़ाने के लिए अपील करिए प्लीज। कोई फायदा नहीं, सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। लेकिन मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। अगर कल आपने उसे सजा दिलवाने के लिए केस लिया तो आज मेरी खातिर उसे छुड़वाने के लिए केस ले लीजिए प्लीज। आप चलिए मेरे साथ और उसे यकीन दिला दीजिए कि आप उसे छुड़ा सकती हैं, ताकि वो कभी जेल तोड़कर भागने की कोशिश न करे, क्योंकि अगर वो एक बार जेल से बाहर आ गया तो वो तूफान खड़ा कर देगा। लेकिन उसे छुड़ाने के लिए कौन गवाही देगा कि वो बेकसूर है? मैं दूंगा गवाही। मैं अदालत तो क्या, सारे अखबारों में छपा दूंगा कि सुंदरदास का असली खूनी दीनदयाल नहीं है। इस बात का कोई सबूत है आपके पास? सबूत अभी तो नहीं है, लेकिन मैं जल्दी ढूंढ लूंगा। आप चलिए मेरे साथ, उसे दीनदयाल को तसल्ली होगी। आप और मैं मिलकर उसे दोबारा जेल तोड़ने से रोक सकते हैं। क्या आप मुझे उम्र कैद की सजा से आजाद करा देंगे? हाँ। सच सच्ची? और वही वकील तुम्हें आजादी दिलवाएगी जिसने तुम्हें सजा सुनवाई थी। शकुंतला वर्मा, इंसाफ की मूरत, कानून का दूसरा नाम, ये मुझे आजाद कराएगी। नहीं सच्ची नहीं, इन्होंने मेरी दुनिया उजाड़ी है, मुझ बेकसूर को बर्बाद किया है, और बर्बाद करने वाले कभी किसी को आबाद नहीं करते, कभी आबाद नहीं करते। ये सजा का चोला, ये जख्मों का निशान, ये सब इन्हीं की देन है। इस तरह गहरे घाव मेरे परिवार के दिल पर लगे होंगे। शकुंतला देवी, तुमने मुझे मेरी हंसती खेलती दुनिया से अलग कर दिया। अब हमदर्दी का चोला पहनकर मेरे जख्मों पर मरहम लगाने आई हो। दीनदयाल, चली जाओ शकुंतला देवी, चली जाओ यहाँ से। कानून की नजरों में मैं गुनहगार हूँ, लेकिन मेरी नजरों में तुम गुनहगार हो। नहीं चाहिए तुम्हारी वकालत, नहीं चाहिए तुम्हारे जरिए मुझे मिलने वाली आजादी। मैं कसम खाता हूँ शकुंतला देवी, जिस तरह तुमने मुझे मेरे अपनों से अलग कर दिया है, उसी तरह मैं तुम्हें तुम्हारी कानूनी दुनिया से अलग कर दूंगा। जिस तरह तुमने मुझे बर्बाद किया है, उसी तरह मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, उसी तरह। हेलो कमिश्नर साहब, मैं जज शकुंतला बोल रही हूँ। मैं सुंदरदास की मर्डर केस की फाइल फिर से खोलना चाहती हूँ, और जब तक सुंदरदास का असली खूनी कानून की गिरफ्त में ना जाए, आपसे गुजारिश है कि दीनदयाल शर्मा की आत्महत्या की खबर किसी भी अखबार में ना छपी जाए। दीदी, आपने ऐसा क्यों किया? इस्तीफा क्यों दिया आपने? शीशे में हल्की सी भी दरार आ जाए तो वो ऐबदार हो जाता है, उसे तोड़ना पड़ता है। अपनी कानूनी जिंदगी में सच्चाई और इंसाफ का जो आईना मैंने बनाया था, दीनदयाल के हाथों से चलने वाली उस गोली ने इसे चकनाचूर कर दिया। अपने खून की छींटे उड़ाकर चला गया दीनदयाल। जब मैं वकील के ओहदे पर रहकर कानून से इंसाफ न कर सकी, तो फिर जज की कुर्सी पर बैठकर क्या इंसाफ करोगी शशि? मगर जज बनना तो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना थी दीदी। तमन्ना, चाहत, आरज़ू, जिंदगी के मुख्तलिफ रंगों के नाम है शशि। तमन्ना तो सभी करते हैं, मगर सभी पूरे नहीं होते शशि। कानून के हाथों भले ही कसूरवार सजा से बच जाए, मगर किसी बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। मैंने एक बेकसूर को सजा देने का जुर्म किया है। आज से मुझे न सिर्फ असली मुजरिम का पता लगाना है, बल्कि उस औरत को भी तलाश करनी है
जिसे मैंने विधवा किया है, उस औलाद को भी तलाश करना है जिसे मैंने अनाथ किया है। हाँ, हाँ, अनाथ हूं मैं, बेसहारा हूं मैं, मगर हरामी नहीं हूं मैं। माँ की गाली देता है, मुझे माँ की गाली देता है, गाली देता है, माँ की गाली देता है, कभी गाली देगा, माँ की गाली। मेरा मुंह काला करेगी, अभी मैं तेरा मुंह काला करता हूँ बिल्लू रानी। अरे तेरा हाथ छोड़ मेरा, छोड़। अरे बचा, कोई नहीं आएगा बचाने का। अरे कोई है क्या? कोई नहीं आएगा बचाने को बिल्लू रानी। अपन वो है जो जालिमों के खून से खिलता है होली, बिन त्योहार मनाता है दिवाली, पर पब्लिक बोलता है आ गया रे मवाली। लेकिन अपन हर सांस में यही बोलता है, शक्ति दे मां शेरावाली, जय शेरावाली।